नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस समय ट्रेंडिंग में राम मंदिर ही चल रहा है। जो अयोध्या में नया राम मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर भी हैं। वहां पर उन्होंने 15,600 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे उनका उद्घाटन भी किया है। 2 नई ट्रेनें अमृत भारत वाली आज मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या से रवाना की है। उसके साथ साथ 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो आज एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज वो अचानक से पहुंच गए एक गरीब की झोपड़ी में। जी हाँ, उस गरीब का नाम बता देते हैं। गरीब का नाम है मीरा मांझी। दरअसल बात यह है कि मीरा मांझी उज्ज्वला योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने सन 2016 में स्टार्ट किया था, उसकी 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। और अचानक से वे मीरा मांझी के घर पर जा पहुंचे उनको बधाइयां देने के लिए और उनको पूछने के लिए भी किस तरह से उनका अनुभव रहा है जब से उनके घर ये उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर लगा है। इस पर बताते हैं आपको कि जब नरेंद्र मोदी जी उनके घर पहुंचे, उनकी झोपड़ी में पहुंचे या उनके छोटे से आशियाने में पहुंचे, तो पूरा परिवार खुश था। जो मीरा मांझी हैं उन्होंने मोदी जी के पैर भी छुए और उनके लिए चाय भी बना कर दी। बता दें आपको कि मीरा मांझी के घर में कल ही सिलेंडर लगा था। जिस तरह से मोदी जी ने मीरा मांझी से सवाल किए, जिस तरह से उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, तो उसे देखकर लगता है कि जिस तरह से गरीबों तक जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं, तो उसको देखकर मोदी जी भी खुश थे। आज मोदी जी जब अयोध्या के दौरे पर थे तो उन्होंने रोड शो किया, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ शामिल हुई। जैसे कि पूरा देश खुश है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। उसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में एक बहुत बड़ा रोड शो किया और अचानक से जब वो मीरा मांझी के घर पहुंची तो पूरा परिवार एकदम खुशी से चहक उठा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। लेकिन जब मोदी जी ने उनसे पूछा कि किस तरह से किन किन लाभों का उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उन्होंने जब गिनाने शुरू किए तो जैसे उन्होंने कहा कि उनके घर 3 साल पहले बिजली आई थी। उससे पहले उनको आवास बनाने के लिए, पहले झोपड़ी में रहते थे, आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार ने सीधे बैंक अकाउंट में डाले। उज्ज्वला योजना के तहत उनको कल गैस मिली है। पहले वो भट्टी में और लकड़ी के बुरादे में खाना बनाती थी। और पूरा परिवार देख सकते हैं आप किस तरह से खुश था मोदी जी को मिलने के बाद। और चाय भी पी मोदी जी ने गरीब के घर में, लेकिन चाय थोड़ा मीठी बना दी थी। ये कमेंट भी मोदी जी ने पास किया। तो जिस तरह से ये पूरा हो रहा है, अयोध्या में जो फंक्शन हो रहा है, कह सकते हैं भगवान श्री राम का अब राज्य वापस आने वाला है, राम राज्य वापस आने वाला है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश, और यही नहीं पूरे देश भर में जिस तरह के काम और जिस तरह के लाभार्थी, जिस तरह से उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। 2016 में जब ये 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं 7 साल हो गए और इन 7 सालों में 10 करोड़ परिवारों को ये उज्ज्वला योजना का फ़ायदा पहुँचा है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन आज मोदी जी ने किया। लगभग 15,600 करोड़ की योजनाएं थी जो अयोध्या के लिए उन्होंने उद्घाटन किए हैं, उन सभी योजनाओं का, जिसमें 8 नई ट्रेनें थी। ट्रेन आप कह सकते हैं एक लग्जरी ट्रेन जो कि सिर्फ आम आदमी के लिए बनाई गई है। 22 डब्बों वाली अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि वंदे भारत और राजधानी से भी तेज़ चलेगी, पूरी मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है ये ट्रेन पूरी। 2 इंजन के साथ जो कि पूरे मेड इन इंडिया इंजन हैं और 22 डब्बों के साथ सिर्फ आम आदमी के लिए सबसे तेज़ चलने वाली, अभी तक की भारत की सबसे तेज़ चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बनाई गई है। उन 2 ट्रेनों का उद्घाटन किया, उनको हरी झंडी दिखाई। उसी के साथ साथ 6 वंदे भारत ट्रेनें जो अयोध्या से उन्होंने हरी झंडी दिखाई। और श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया। जो राम मंदिर का कार्य है लता मंगेशकर चौक, जिस पर कल आप सभी ने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सेल्फी ली, वहां का भी उन्होंने दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक लंबा रोड शो किया उन्होंने, जिस पर लाखों की संख्या में जो जनता थी, जनता जनार्दन थी, वो वहां पर मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। और ये जनता, ये मान सकते हैं कि आप, ये जनता पूरी इस तरह से खुश है जिस तरह से राम मंदिर अब बन रहा है और राम मंदिर की अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में। तो ये जनता तो सिर्फ अयोध्या की थी,
और कुछ जनता मान सकते हैं बाहर की थी, लेकिन पूरे देश भर में जो खुशी का माहौल इस समय बना हुआ है राम मंदिर को लेकर, वो देखने लायक है। पूरा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा है राम मंदिर का। देख सकते हैं आप कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी हर 15 दिन में अयोध्या का दौरा करते हैं। और जब से ये राम मंदिर की तैयारियां शुरू हुई हैं, ये राम मंदिर का जब से उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद 4 से 5 चक्कर साल में 1 या 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या जाकर तैयारियों का जायजा लेते हैं। और अब वो घड़ी भी आ गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की मूर्ति की। आपको इस खबर के बारे में आगे भी बताते हैं कि जो मीरा माझी हैं, जो कि एक गरीब और आम तबके के लोग में से आते हैं, जिनको ये फ़ायदा पहुंचाया गया है, उज्ज्वला गैस हो गया है और आवास बनाने के लिए जिस तरह से 2.5 लाख रुपए सीधे अकाउंट में, जिस तरह से मोदी जी ने जिक्र किया कि 3 किस्तों में 50,000, 1.5 लाख और 50,000, 2.5 लाख रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए घर बनाने के लिए। और लाइट्स आई उनके घर में, पानी आया, और ये सब योजनाएं जो मोदी जी ने शुरू की हैं, अब देखकर लग रहा है कि घर घर तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं। विपक्ष इस पर अपने अपने तर्क दे रहा है। पहले उनको दुख था कि राम मंदिर के लिए उनको आमंत्रण पत्र नहीं मिला विपक्ष को, लेकिन अब आमंत्रण पत्र मिल गया है। तो अब वो इस बात में दुखी हैं या इस बात में कंफ्यूज हैं कि अब जाएं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में या ना जाएं। पूरा विपक्ष इस समय सन्नाटे में है, क्योंकि जो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मुद्दा था, उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। किसी को भी अपने आप को घेरने का मौका नहीं दे रही है। विपक्ष के पास इस समय 2024 का चुनाव भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो विपक्ष के पास इस समय कोई भी नया टॉपिक नहीं है जो कि वो मोदी जी को घेर सकें, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ घेर सकें, उनके खिलाफ कुछ बोल सकें। विपक्ष पूरा खाली हो रखा है इस समय, जिसके लिए उन्होंने एक गठबंधन भी बनाया था, जो गठबंधन 2019 में बनाया था, महागठबंधन, जो टूट गया था। और अब एक गठबंधन अब बना रखा है, इंडी गठबंधन, जिसमें अभी से फूट पड़ना शुरू हो गई है। तो जिस तरह के काम इस समय अयोध्या में चल रहे हैं, आपको बता दें, बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है अयोध्या में श्री राम मंदिर की। और आज जो रोड शो हुआ है उसमें जो जनता आई है, उसको देखकर लग यही रहा है कि आगे भी लग तो यही रहा है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में वापस आएंगे। जिस उज्ज्वला गैस के तहत मीरा माझी को गैस सिलेंडर मिला, उस उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। और मीरा माझी 10 करोड़वीं उपभोक्ता हैं जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से मीरा माझी के घर चले गए, और कितनी खुशी हुई होगी उस गरीब मीरा माझी को कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर आए। उन्होंने तो साक्षात ये कह दिया था कि आप आए तो हमें लगा कि शायद भगवान हमारे घर आ गए हैं। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कही उनसे कि भगवान तो श्री राम है। अयोध्या में अब भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही हुआ था, अब प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है रामलला की। और अब देखना यह है कि अब विपक्ष इस बारे में क्या कहता है, आने वाले 2024 के चुनाव में इन सब बातों का क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।